नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज से नए साल 2025 का आगाज हो गया है। बीजेपी के संगठनात्मक 60 जिलों में जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर रायशुमारी पूरी हो गई है। सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की रायशुमारी के आधार पर आज से जिला अध्यक्ष के लिए पैनल तैयार किए जाएंगे और जिले में जिस नेता का नाम सबसे ज्यादा लोगों ने दिया है, पैनल में उसका नाम सबसे ऊपर रहेगा। कल यानी गुरुवार को भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी सरोज पांडे, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के अलावा प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी जिलेवार निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इनमें पैनल के नामों पर डिस्कशन होगा और 60 संगठनात्मक जिलों के लिए नए जिला निर्वाचन अधिकारी और दो सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए थे और जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, जिले के निवासरत प्रदेश पदाधिकारी, वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की गई है। हर नेता से जिला अध्यक्ष के लिए 5 नामों का पैनल मांगा गया। इनमें पहले 3 नामों में महिला का नाम भी मांगा गया है। जिले के जातिगत समीकरण के हिसाब से 1 नाम मांगा गया। सभी नेताओं ने अपने अपने नाम बंद लिफाफे में निर्वाचन अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के चुनाव में 100 से ज्यादा शिकायतें आई थी और इनमें कई शिकायत उम्र छिपाने को लेकर आई थी। अब जिला अध्यक्ष की पैनल में शामिल 3 दावेदारों की उम्र के दस्तावेज देखे जाएंगे और इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है और पार्टी के खिलाफ काम करने के मामले में कोई पहले कार्रवाई तो नहीं हुई है। इसी के साथ ही करीब 1 दर्जन ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जिन्हें फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि बीजेपी संगठन चुनाव के पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यकाल नया ही माना जाएगा, यानी चुनाव प्रक्रिया के बाद 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति मानी जाएगी। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करते हैं बड़ी बहस। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य बने। बूथ से मंडल स्तर के चुनाव संपन्न हो गए। जिला अध्यक्ष के लिए भी सभी जिलों में रायशुमारी के उपरांत नामों को प्रदेश कार्यालय भेजा जा रहा है और जनता और कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर ही जिला अध्यक्षों का निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम है। जिसे भी पार्टी द्वारा दायित्व दिया जाएगा वो जनता की सेवा करेगा और आगामी कुछ दिनों के अंदर सभी जिलों के अध्यक्ष सभी के सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों की घोषणा के बाद लिस्ट को निरस्त करना पड़ा। अब जिला अध्यक्षों की ऐसी रायशुमारी के लिए लोग इतने मशक्कत कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेता जिला अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं और ये आयातित नेताओं की वजह से इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इससे बहुत दूर जा चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अंतर्खानों में बहुत परेशानी के दौर से गुजर रही है और गुटबाजी की अगर ज्यादा सबसे ज्यादा भरमार दिखाई देती है तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में। स्वागत करें। जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर रायशुमारी हो रही है। किनको जिला अध्यक्ष बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए, क्या योग्यता है, बीजेपी के पैरामीटर पे खरे उतरेंगे या नहीं। हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर पहले मंथन चिंतन किया जा रहा है, फिर इसके बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा और यही एक कल्चर है, यही एक परिपाटी है, इसी के अनुसार काम किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं इनके लिए, वो कैसे इन बातों को तरजीह देते हैं, कैसे इन चीज। चलिए, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाड़ी आहलूवालिया जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। संतोष परिहार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वाड़ी जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहता हूं। बीजेपी जिला अध्यक्ष
को लेकर चिंतन मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। क्या पैरामीटर है मैडम? सबसे पहले इंडिया न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, और आप लोग जो साथ में जुड़े हैं इस परिचर्चा में, आप लोग सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के तहत कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हमारे विचारधारा के वाहक हैं। इस नाते जो हम एक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और आपने देखा था कि सदस्यता अभियान से लेकर अभी तक उसी प्रक्रिया के अनुकूल जितनी 1.5 करोड़ की यहाँ पर जो जुड़े हैं लोग हमारे साथ, उसके साथ साथ फिर किसी ना किसी मापदंड के अनुसार, चाहे वो मंडल के हो, चाहे वो अब बूथ हो, मंडल हो, अब जिले के तरफ पहुंच रहे हैं, उसी क्रमबद्ध तरीके से कार्यकर्ताओं का चयन होता है, जो उनकी कार्य समिति और जो कुशलता पूर्वक इस विचारधारा को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो उसके तहत काम चल रहा है, और ये एक हमारे लिए एक पर्व है, क्योंकि हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि वो पद जरूरी नहीं है, कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्रति जो विचारधारा का वाहक बनना है वो जरूरी है। बिल्कुल। संतोष परिहार जी, देखिए बीजेपी अपनी कुनबे को बढ़ाना चाहती है और जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। पहले आप कैसे इस चिंतन मंथन को देखते हैं? अगर कांग्रेस की बात करें तो आप लोगों का क्या कल्चर है, कैसे जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं, क्या पैरामीटर होते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ ढोंग ढकोसला नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में इस समय गुटों गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में बटी हुई है। नाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी, राकेश सिंह जी बीजेपी, कैलाश बीजेपी, तो पूरी तरीके से हर जगह आप जिले में चले जाइए, आप तो इतने सारे गुट हो गए हैं, इतना ज्यादा वो हो गया है कि ये कुछ डिसीजन कर ही नहीं पा रहे हैं, और दिखावा कर रहे हैं कि हमने 1.5 करोड़ मेंबर बना दिए। 2 का, अरे 1.5-2 करोड़ से क्या होता भैया? आप जो आपका फैसला लेट हो रहा है, तो इसके अंदर निश्चित तौर पे ये है कि जो है सब सामंजस्य नहीं है, बहुत गुटों गुटों में बटे होने का। अब तो पर्ची आएगी, जिसकी आएगी उसको बना देंगे। बीजेपी का इंटरनल मामला है। अब आ जाइए कांग्रेस की बात पे। कांग्रेस में माननीय जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने। हमारे यहाँ कल्चर ये है कि नीचे बूथ लेवल से लेके वार्ड, ब्लॉक, जिले, सब जगह जो है समन्वय बना के, और उसका जो है चुनाव करा के हो जाता है। उसके अंदर हम तो कराते रहते हैं 3 साल में। अभी जीतू पटवारी जी बने हैं तो अभी सब जगह पूरे प्रदेश के अंदर काम चल रहा है। जिले प्रभारी भेजे गए, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, सब जगह करके वो करके बना देंगे इसके अंदर। तो जो भी है वो जनता के हित में होना चाहिए और उसके अंदर होगा। अब ये थोड़ी कि जो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दिया था आपको शिवराज सिंह चौहान जी का, और भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री की पर्ची निकाली, उनने कहा इनको मान लो केला उनको, जबकि जो है कई लोग सपने सजाए बैठे हुए थे। कैलाश विजयवर्गीय जी थे, राकेश सिंह जी भी थे, और कितने सारे लोग थे, सब लोग। तो ये तो बीजेपी है, इसके अंदर ढोंग ढकोसला। हमारे 1.5 करोड़ मेंबर बने हुए हैं। अच्छा, ढोंग ढकोसला बीजेपी करती है। वाड़ी जी, आप बताइए कि संतोष परिहार जी कह रहे हैं बीजेपी ढोंग ढकोसला करती है। बहरहाल हो सकता है कि जनता इसको पसंद करती हो, ये संतोष जी अलग समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार लंबे समय से आप लोगों के क्यों ढोंग ढकोसला आप लोग कर रहे हैं इतना? संतोष जी भूल रहे हैं, शायद याददाश्त उनकी अभी नहीं काम कर रही, पर ऐसे कुछ मुझे याद आ रहा है कि जब जीतू पटवारी ने खूब हाथ पैर घिस के 10 महीने बाद अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की, आप भी जानते हैं कि कितनी मुशक्कत हुई थी उनको, कितने चक्कर दिल्ली लगाए थे, दरबार में लगाए थे। और जब उन्होंने घोषणा की तो वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें से दिग्विजय सिंह भी थे, जिसमें आपके अर्जुन सिंह के सुपुत्र भी थे, उन्होंने कितनी कड़ी आलोचना की थी। और ये भी किसी ने ऐसा वक्तव्य दिया था, यादव जी ने शायद, कि यदि जीतू पटवारी की ये नियुक्ति हर तरीके से सक्षम होती तो शायद एक एक जिले में हमें उचित मार्ग मिलता प्रचार के लिए। और संतोष जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुन लीजिए। ठीक है मैडम। ये जो बोल रहे हैं कथनी और करनी
मेल नहीं खा रही, ये अपने सत्य से दूर भाग रहे हैं, और ये अभी भी जो बोल रहे हैं ये झूठ का ही खुलासा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी विगत कई वर्षों से केवल झूठ के भरोसे काम कर रही है, और जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है। जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी सामने ही है, इन्हीं के सामने हम थाली पे परोस के देते हैं कि देखिए ये सत्य है। और सत्य ये है कि बार बार झूठ परोसने पर जनता इनसे थक चुकी है, जनता इनसे परेशान हो चुकी है, इसलिए जनता भी अपना निर्णय निरंतर देती आ रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के चारों दिशाओं में जितने प्रदेश हैं वहां पर ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से के सरकारें देख रहे हैं। तो ये क्यों है, इसका ये क्यों नहीं, इनका बोध क्यों नहीं जागता, ये क्यों नहीं कर पाते कि वास्तविकता चलिए से ठीक ये है, कोसों। ठीक है, आपकी बात आगे मैं समझ गया। संतोष जी, देखिए अभी आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि ढोंग ढकोसला कर रही है। ये ढोंग ढकोसला शायद जनता को पसंद है और बार बार जो है मैंडेट देकर शीर्ष पर बैठा दे रही है। तो कांग्रेस भी अगर ऐसा कुछ करती तो हो सकता है कि लोग और आपसे कनेक्ट होते, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कैसा है क्या? नहीं, हम कांग्रेस जो है झूठ नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम तक झूठ बोलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दिया। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? प्रधानमंत्री बोला 450 का सिलेंडर देंगे, वो मिला क्या? इन्होंने बोला 3,000 रुपए लाडली बहना को देंगे, ये हुआ क्या? तो ये ढोंग ढकोसला हम इसलिए कह रहे हैं ना, केवल झूठ बोलते हैं सुबह शाम तक। और इनके खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी, पूरा दिख रहा है ना, पूरा हर जगह लड़ाई झगड़े सब दिख रहे हैं। और ढोंग करना खूब करे, जनता खुद ही तय कर लेगी। और अभी जो है मोहन यादव जी जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं, तब से पूरे मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है केवल इवेंट के अलावा? तो झूठ बोलना इनको मुबारक हो, खूब झूठ बोले। ये जो कहते हैं हमारे यहाँ सब आल इन बेल है, सब होगा, दिल्ली से फाइनल होगा, ये बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी की। जीतू पटवारी अच्छा, जी एक बात बताइए, ठीक है, कार्यक्रम कराया एक था, बात संतोष जीतू पटवारी जी जो कार्यक्रम कराया था, आप ऐतिहासिक कार्यक्रम। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, हो सकता है अगर कांग्रेस भी पर्ची निकालती होती और संतोष परिहार का नाम उस पर्ची में आ जाता और संतोष परिहार मुख्यमंत्री बन जाते तो इसमें क्या दिक्कत होता? कोई दिक्कत था क्या? अगर इनकेस आपकी आ जाती, संतोष परिहार बन जाते मुख्यमंत्री प्रदेश का इनकेस, तो आपको आपत्ति रहती क्या? नहीं नहीं, देखिए आपत्ति कुछ नहीं होती। आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री हम इसलिए बोल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं और अभी तक साल भर में ऐसा कोई बचा नहीं जिसको सरकार ने ठगा नहीं। चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर वाणी जी मैं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए। कर्मचारी हो, तो ये जितने इनका कुछ दिख ही नहीं रहा ना, इनका केवल झूठ बोलते सुबह शाम तक। मध्य प्रदेश में 450 सिलेंडर का बोला था, दे क्यों नहीं रहा ये? क्योंकि देना नहीं है इनको, झूठ बोलना है। 3,000 लाडली बहना का बोला था, दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि तो ये झूठ वाले झूठ की बातें। मध्य प्रदेश की जनता कुछ तो दिखाओ। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। झूठ इतना हमारे मुख्यमंत्री जी इतना झूठ बोल रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि जमीन पे कुछ दिखता नहीं है। किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं करते। बेरोजगारों की बात करें, बेरोजगार लोग बयान करें, उद्योगपतियों की बात, काम धंधे पूरे बंद पड़े हुए। पर्ची वाले चाहे कोई भी हो, लेकिन ये दिखे तो उसका रिजल्ट तो नहीं रहा, लूट रहे पूरे प्रदेश के अंदर। तो जब मध्य प्रदेश जो है लूट प्रदेश हो गया है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, रोज हत्या लूट बलात्कार हो रही है। अब तो सिपाही के यहाँ से जो है आधा कुंटल सोना मिल रहा है, 54 किलो, 200 किलो चांदी मिल रही है, 200 करोड़ की संपत्ति मिल रही है। जब एक कांस्टेबल के पास ये स्थिति है सिपाही की, तो इनके नेताओं के पास तो ट्रकों से सोना होगा। तो इसकी चर्चा होगी कि नहीं होगी? होना चाहिए ना, क्योंकि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, 5.25 लाख करोड़ का खर्च हो गया है। चलिए ठीक है, बड़ी ठीक है वाणी जी, अब आपको देखिए 2-3 बातों का जवाब देना होगा। एक तो मुख्यमंत्री जी को ये कह रहे हैं कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, दूसरी बात ये कि प्रदेश जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और भ्रष्टाचार आप वैसे भी आप लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस वाली आप लोगों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते थे आप, डबल इंजन की भी सरकार है। तो ये इन सब बातों का भी वाणी जी आप जवाब दीजिए। पहले तो भाई साहब ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा था कि जब कार्यकारिणी इनकी घोषित हुई थी तो इनकी अंतर्कलह कितनी सामने उजागर हुई थी। आपको भी ध्यान होगा, बहुत सारे एक्स पे
ऐसे बयान आए थे, कुछ लक्ष्मण सिंह जी के थे, कुछ दिग्विजय सिंह जी के, और बहुत सारे इनके नेताओं के कार्यकारिणी के नियुक्ति पर थे, और उसमें से साफ और स्पष्ट था कि लोग इनके जितू जी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें गुटबाजी की बू आ रही थी, क्योंकि जिन लोगों का सुपड़ा साफ जितू पटवारी करना चाह रहे थे, और वो भी वरिष्ठ नेता, तो उनके ऊपर कैसे कैंची चला दी थी जितू पटवारी ने। यहां तक आपको ये भी याद होगा, उमंग सिंघार की तो कुर्सी भी बाहर नेम मतलब पर्चा लगा हुआ उमंग सिंघार के नाम का बाहर कर दी थी हॉल से। तो अंतर कलह और गुटबाजी कहाँ हो रही है, वो दुनिया जहां सब देख रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम बिल्कुल अपने पथ पर कायम हैं। हम जनता की सेवा में उतरे हैं और वही करते रहेंगे। हमने ये प्रण लिया था और लिया है भविष्य के लिए, कि जनता के लिए जीरो टॉलरेंस, इसलिए कि ताकि स्पष्ट और साफ हो जाए आला अधिकारियों को, पूरे प्रशासनिक अमले को, कि उनको किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से कार्य करना है। जो कार्य पद्धति का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर मोहन यादव जी की कड़ी नजर रहेगी और उचित कार्रवाई करेंगे। और ये बहुत साफ और स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि पहले जब हम कमलनाथ जी की सरकार देख रहे थे, वहां तो एफआईआर भी लॉन्च नहीं होती थी। 5-5, 10-10 दिन लोग चक्कर काटते थे। मूलभूत सुविधाएं जो थी, स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, रेल की हो, हवाई जहाज की हो, उससे भी यह प्रदेश वंचित था। विगत वर्षों में हम यहां तक इस प्रदेश को लेके आए हैं कि हम एक विकासशील प्रदेश है। और अब हम जो नए परिवर्तन ला रहे हैं, उससे हम औद्योगिकरण, शिक्षा, विकास, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया है ज्ञान से विकास, यानी कि गरीब, युवा, महिला और जो अन्नदाता हैं, इन लोगों के विकास पे आधार पर ही प्रदेश का विकास होगा। तो हमारी सरकार वचनबद्ध है, और हम जो कार्य कर रहे हैं उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए कदमों को लेके कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। मेरा संतोष जी, जवाब नहीं दिया, लेकिन जवाब लीजिएगा कि इनके वरिष्ठ नेताओं ने जितू पटवारी के विरुद्ध बयान चलिए क्यों जवाब दिए दे थे। दीजिए संतोष जी। बयान ठीक मैं है, अभी भी सुना सकती हूँ, आपको ट्विटर पे है। ठीक है, मैं आप जवाब ले लीजिए। संतोष परिहार जी जवाब दे देंगे। संतोष जी बोलिए, जो वाणी जी कह रही हैं उन बातों को अब जवाब आप दीजिए। देखिए, जीतू पटवारी जी के बारे में बोल रही हैं वाणी जी। मध्य प्रदेश के अंदर जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा प्रदर्शन में 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। वो सारे हमारे नेता मंच पे थे, उसका कोई नेता नहीं जो मंच पे नहीं था। तो इसका जवाब तो मंच से आप उसमें फोटो में दिखा देता हूँ, सब लोग मंच पे थे। और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है, अगर किसी को कोई नाराजगी है तो बता देता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं इसे, और पर्ची निकल के आ जाती है। बात उसकी नहीं है, बात जनता की समस्या की बात है। बात यह है कि आपने साल भर सरकार हो गई मोहन यादव जी की, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं करे। तो ये 450 रुपए सिलेंडर, 2700 रुपए किसानों का, 3200 रुपए धान खरीदी का, ये जो बोला था इनको देना चाहिए था। ये जो रोजगार की बात करते हैं, 35 लाख जो है उसमें बेरोजगार, लिस्टेड बेरोजगार है। अब ये लोग बोलते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है, चाय बनाना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना, चाय बनाना तो लोग अपने आजीविका के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो मध्य प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा, और जो बात कर रही है कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी की तो 12 महीने की सरकार थी, 365 वचन पूरे किए थे। कमलनाथ जी ने तो जो 51,000 रुपए 15 महीने। महिला विभाग के लिए दिए थे, कमलनाथ जी ने 365 वचन पूरे करे थे। 1 रुपए ने बिजली दी थी कमलनाथ जी जो किया था। उसके बाद आपका 20 साल से सरकार है, भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ प्रदेश है। तो ये तो सबको दिख रहा ना। उस समय के आंकड़े दिखा लीजिए, अभी के आंकड़े देख लीजिए, तो उस समय तो नहीं होता था ऐसा। और मोहन यादव जी बने हैं तो सारे परवर्टी आईएएस बने हुए हैं। और अभी अभी एक निश्चय बता दूं कि अभी निर्वाचन, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के अंदर एक रिटायर्ड अफसर को बना दिया। तो इनकी मंशा, इनकी कथनी करनी दिखती है। ये जो चाहते हैं कि अब इनके जो उसको बना वो इनके एजेंट के रूप में काम करे। और ये तो पूरा 2 जगह चुनाव हुए, बुधनी में और विजयपुर में। तो विजयपुर के अंदर निर्वाचन आयोग में 100 से ज्यादा शिकायत की गई, बुधनी और विजयपुर की, एक जगह कोई कार्रवाई नहीं हुई। और विजयपुर के अंदर 35 बूथ लूट लिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी हर जगह कब्जा करना चाहती, कब्जा करके चुनाव जीतना चाहती। उसके बाद भी विजयपुर नहीं जीत पाए, वो हार चलिए गए। ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। ठीक है वानी जी, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट दें और फाइनल कमेंट जिला अध्यक्षों को लेकर ही आप फाइनल कमेंट दीजिएगा, ताकि हमारा जो प्रोग्राम का थीम है उसका एक निष्कर्ष निकल पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा में अडिग है। हमारे कार्यकर्ता हमारी विचारधारा के वाहक हैं और इस नाते हम लोकतांत्रिक तरीके से सारे जो भी नियुक्तियां करते हैं वो सबकी सहमति से होता है, सबकी सहभागिता से होता है। इसमें भी सबका साथ और सबका विकास होता है। और हम बहुत स्पष्ट रूप से, मैं अभी आधिकारिक रूप से मेरे कांग्रेस प्रवक्ता को बोल रही हूँ, एक विजयपुर में हम उसका भी विश्लेषण करेंगे कि हमारी हार, परंतु वो एक कांग्रेस का गढ़ था और जितने सीटों से हम, जितने वोट से हम अभी हारे हैं, उस वोट का अंतर हमने और सुखड़ दिया है। पर क्या ये जानते हैं कि जो इनका पारंपरिक 40 साल पुराना गढ़ था छिंदवाड़ा, अब वो इनका नहीं रहा, वहां पर कमल खिला है। और इसी प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को समर्थन ही नहीं दिया है, उस पर अटूट विश्वास दिखाया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नवाचारों के माध्यम से जनता की सेवा में है। चलिए ठीक है, संतोष जी एक छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी है। जिला अध्यक्षों की बात कर रहे हैं, आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे कि केवल दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। वो तो जिसकी पर्ची आएगी ऊपर से उसको बना देंगे और इनका इंटरनल मामला ये जाने। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी, उमंग संगार के नेतृत्व से पूरे मध्य प्रदेश में आपको हर समय जनता की लड़ाई लड़ते हुए आंदोलन दिखेंगे। वो विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर जमीन तक जो वादे करे थे उसको पूरा करने के लिए जो है आंदोलन किए जाएंगे और इनसे लड़ाई लड़ी जाएगी। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वानी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो आज हमने चर्चा किया बीजेपी जिला अध्यक्षों को लेकर अब चिंतन मंथन कर रही है। कांग्रेस उसको दिखावा बता रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये प्रोपोगेंडा करते हैं, ये दिखावा करते हैं। बहरहाल ये बीजेपी की स्टाइल है, वर्किंग कल्चर है कि वो किस तरीके से काम करती। कांग्रेस भी चाहे तो अपना वर्किंग कल्चर में चेंज करे या न करे, ये तो कांग्रेस के ऊपर है। लेकिन बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो जिला अध्यक्ष चुनकर आएंगे, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, बखूबी कितना वो निभाते हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।